जो जितने भी एथलीट खेलते हैं ना भाई, बेवकूफ़ी है वो। मेन रीज़न भी है मीडिया हटाने का भाई, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। ये उनकी लाइन्स है जो जजेस हैं उस शो के, भगा देगा, लात मारेंगे तुम्हारे चूचड़ों पे। मैं जज होगा उस शो में और वही कोच है, तो वो तो अपने स्टूडेंट्स को ही जिताएगा ना। बॉडी बिल्डिंग ऐसा दलदल है जिसमें अगर कोई इंसान फंस गया ना तो दो ही परिणाम निकलेंगे, या तो उस इंसान की अनचाही मौत हो जाएगी, सेकंड उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि भाई जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं होगा। भाई बात कड़वी है लेकिन सच है। जो बंदा आज के टाइम में सोच रहा है ना कि वो बॉडी बिल्डिंग करे, स्टेज पे जाके खेले, तो भाई उससे बड़ा गधा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जो मैं बात बोल रहा हूँ ना भाई, इसका रीज़न है, आपकी क्लास में 40 बच्चे मान लो, ठीक है, उनमें से 5 बच्चे ना ट्यूशन पढ़ते हैं और जो उनका ट्यूशन टीचर है वही स्कूल का मास्टर है, तो भाई कितने चांसेस है कि उन बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर आए? भाई 100% चांस उन बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे ही आएंगे। सेम टू सेम भाई, सेम टू सेम होता है बॉडी बिल्डिंग में। जो नाम इतने बड़े बड़े कोच है, गुरुजीज हैं, सबको पता है, नाम नहीं लूँगा, सबको पता है वो गुरुजीज, वो उन शो में या तो चीफ गेस्ट होते हैं या एज अ जज होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर जो इंसान जज होगा उस शो में और वही कोच है, तो वो तो अपने स्टूडेंट्स को ही जिताएगा ना। बाकी लोगों का तो पत्ता ऐसे कट हो गया ना भाई। और मान लिया चलो जिता रहा है, उसका स्टूडेंट है, जिता रहा है, अगर उस एथलीट ने, उस बॉडी बिल्डर ने अपना कोच चेंज कर दिया, भाई चेंज कर लेते, हर कोई अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, नई टेक्निक सीखना चाहता है तो कोच चेंज कर देता है। अगर उसने कोच चेंज कर दिया तो भाई अब तक जो हाईएस्ट प्लेसिंग लेके आ रहा था, फर्स्ट सेकंड आ रहा था उस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, अब भाई वो 12वें 13वें प्लेस पे, 9वें 10वें प्लेस तक चला गया। तो भाई ऐसा क्या हुआ? पिछले साल तक वो फर्स्ट आ रहा था जब वो उन गुरुजी से कोचिंग ले रहा था जो एज अ चीफ गेस्ट या एज अ जज होते हैं उन शो में, ठीक है। अब 1 साल के ड्यूरेशन में उसने अपना कोच चेंज कर दिया, उसी सेम कंपटीशन में जिसको उसने पिछली बार ओवरऑल टाइटल से जीता था या सेकंड रनर अप था, फिर से compete किया सेम शो में, तो भाई उसकी प्लेसिंग 9th 10th 11th 12th, भाई रनर अप भी नहीं बन रहा, सीधा नीचे गिर रहा है। तो 1 साल में ये तो नहीं उसकी बॉडी इंप्रूव नहीं हुई होगी, मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा, क्योंकि भाई वो प्रो एथलीट है। प्रो एथलीट वो होते हैं जो प्रोफेशनली compete करते बॉडी बिल्डिंग में। तो भाई ऐसा क्यों होता है? क्यों होता भाई? सबसे मेन रीजन है उसने अपना कोच चेंज कर दिया। जो जितने भी गुरुजीज हैं, मेनली जो मेजर मतलब बिल्कुल फ्रेम में होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, अगर गुरुजीज का नाम आए तो उनका सबसे टॉप पे आता है, वो चाहते ये हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं ना उनसे ही कोचिंग लेते रहे ताकि उनको जिताते रहे, और है ना पब्लिसिटी बढ़ेगी ना, पब्लिसिटी बढ़ेगी, लोग और कोचिंग लेने आएंगे उनसे, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में जो बच्चा उसी टीचर से ट्यूशन लेता है जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाता है और उसके नंबर आ रहे हैं, तो और भी तो बच्चे जाएंगे ना भाई, भाई कुछ तो तगड़ा पढ़ा रहा है, जो पेपर में आता है वही पढ़ा रहा है भाई, ये तो हम भी जाएंगे। तो ऐसा ही भाई बॉडी बिल्डिंग के अंदर होता है। एथलीट का नाम चलो ले ही लेता हूँ, राहुल फिटनेस। इन्होंने पिछले साल कंपटीशन खेला, प्रो क्वालिफायर, मतलब जिस कंपटीशन को हम जीत जाते हैं तो ओलंपिया के लिए जाते हैं, ठीक है। तो भाई पिछले साल तक वो उस कंपटीशन में रनर अप था, ठीक है। अब उसने अपना गुरुजी मतलब कोच चेंज कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब उसकी प्लेसिंग आई भाई 9th प्लेसिंग। और जब उस एथलीट ने, राहुल फिटनेस ने मेल डाली जजेस को कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या खराबी थी या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है मुझे, सही क्या भाई, मेल डाल दिया। तो मेल का रिवर्ट पता है क्या आया, क्या मिला, कि ये उनकी लाइन्स है जो जजेस हैं उस शो के, कि भाई आपके ना बाइसेप ज़्यादा बड़े थे, उतने होने नहीं चाहिए थे। भाई मतलब ये बोलते वक्त भी है ना उन जजेस को शर्म नहीं आई, वो ये भी नहीं देख रहे भाई वो किस शो के जज हैं, बॉडी बिल्डिंग के जज है, कोई बेली डांस के जज नहीं है भाई। भाई ये कैसी बात करे, बॉडी बिल्डर है, उसका काम ही है बॉडी को बिल्ड करना। तो भाई बाइसेप या किसी भी चीज़ का बड़ा होना, शोल्डर बड़े होना, लेग्स बड़े होना, तो भाई तो प्लस पॉइंट होता है ना बॉडी बिल्डर का, इसीलिए तो सालों साल मेहनत करता रहता है। और लास्ट टाइम पे ही आप ऐसे कह दो भाई नहीं भाई बाइसेप बड़े हो गए थे, हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा, तो भाई ये तो सीधी सीधी बात है, दोगलेबाजी है भाई।
उनको या तो पहले मना कर दो भाई, हम तुमने कोच चेंज कर लिया, ये हमारे चीफ गेस्ट थे तो हम नहीं अलाउ कर सकते भाई कोई नॉन फेडरेशन का एथलीट आए कम्पीट करे और जीत जाए, हम नहीं करेंगे। तो चलो भाई यहाँ तक भी ठीक है, जिता दिया, उनका शो था, जिता दिया। सेकंड, बाकी के जो एथलीट जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, हम फंसते कहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा प्लेसिंग आ गया भाई, इनकी वाहवाही हो रही है। और जो बाकी के बच्चे एथलीट उनका क्या भाई, 1000-2000 एथलीट कंपीट करते हैं, गिनती के जीतते कितने हैं, 10-12 जीतते हैं, ठीक है, बाकी के 950 कहाँ चले गए भाई? उनको कोई पूछता नहीं है, क्या उनने मेहनत नहीं की, पैसा नहीं लगाया भाई? मिनिमम 5 लाख रुपए लगते हैं कोई भी प्रो शो खेलने के लिए, मिनिमम है, कम से कम है भाई ये, ठीक है। तो मैं उनकी बात ही नहीं करता, तो वो बेवकूफ़ है लोग जो खेलते हैं। तो भाई मैं इसका आंसर दूंगा, जो जितने भी एथलीट खेलते हैं ना भाई, बेवकूफ़ी है वो। कड़वी बात लगी, गाली दोगे, लेकिन भाई बेवकूफ़ी है। मेरा पॉइंट समझो, एक एथलीट है ना, किस लिए खेलता है? सबसे पहला रीज़न मेडल के लिए खेलता है, ठीक है, ट्रॉफी के लिए खेलता है, जिनकी कोई कीमत नहीं होती है। मेन बात प्राइड के लिए, जो 1-2 सेकंड का प्राइड होता है ना स्टेज पे, उसके लिए खेलता है। लेकिन जो एथलीट जीतता ही नहीं है वो क्यों खेलता है? क्योंकि भाई सब एथलीट को पता है कि ये जीतेगा, कोई एक ही जीतता है, बाकी सब तो हारते, सबको तो नहीं जिता सकते। तो वो कम्पीट क्यों करते हैं? जबकि उन्हें पता चल रहा है भाई ये कोच का लड़का है भाई, ये तो जीतेगा ही। पता है क्यों? अपनी विजिबिलिटी, अपने आप को दर्शाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहचान बनाने के लिए, ताकि वो भी कोचिंग दे सके, वो भी एक ब्रांड का हिस्सा बन पाए, ब्रांड उन्हें स्पॉन्सरशिप करे। और भाई ब्रांड भी स्पॉन्सर उन एथलीट को करता है, चाहे उसके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर उसके पास सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, मतलब उसके फॉलोअर ज़्यादा नहीं होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो उनको स्पॉन्सर नहीं करेगी, कोई भी कंपनी नहीं करेगी भाई, ये कड़वा सच है। कितने भी आप काबिल हो, जब तक आपको लोग नहीं जानते ना, तो कोई भी कंपनी खुद से आके आपको बोलेगी नहीं भाई ये प्रोडक्ट ले लो, इसको प्रमोट करो। क्यों? ये भी बात सही है, कंपनी को करना चाहिए, क्यों नहीं, क्यों करना चाहिए भाई? कोई भी बिजनेस में कंपनी उतरती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो क्यों स्टार्ट करता है? लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट करता है, ताकि उन्हें प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगी कंपनी? एक पर्सन के थ्रू जिसकी सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो लोग, काफ़ी लोग जिसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो भाई लेकिन इस शो में पता है क्या हुआ? मीडिया अलाउड नहीं थी, कोई बड़ा कैमरा अलाउड ही नहीं था। जो भी वीडियोस फोटोज हैं वो फ़ोन से शूट की गई है, और फ़ोन भाई कितना रिकॉर्ड कर लेगा? इतनी दूर स्टेज पे शो होता है और ऑडियंस कितनी पीछे होती है। ऐसा तो है नहीं कि सारी ऑडियंस भाई सबके पास पैसा उस एक्सपो में चले जाएं, नहीं है भाई। ज़्यादातर लोग फ़ोन पे, इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं। इंटरनेट पे कैसे आएगा? जब मीडिया प्रेजेंट होगी। मीडिया क्यों प्रेजेंट होनी चाहिए एक बॉडी बिल्डिंग शो में भाई? ताकि एथलीट्स को रिकग्नाइजेशन मिले, पहचान मिले, लोग जाने, उनका सोशल मीडिया हैंडल स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, पैसा है उनके पास भाई, ब्रांड से लोग जुड़े। और भाई यही हटा दिया अपने बॉडी बिल्डिंग शो से, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना भाई। अब एथलीट कंपीट कर रहा है किस चीज़ के लिए? कुछ भी तो नहीं मिल रहा, ना पैसा मिलता बॉडी बिल्डिंग शो में, कुछ भी नहीं मिलता भाई। ट्रॉफी और मेडल मिलते हैं, नाम के गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज है भाई, ये लो है, पतला लो है, ये कुछ भी ना है। ये इन्हें जाकर कितने सुनार की दुकान में बेचोगे ना, कुछ ना मिला इसने, भगा देगा, लात मारेंगे तुम्हारे चूथड़ों पे, मेडल लेके भग जाओ, कुछ कीमत नहीं होती भाई। आज के टाइम में जिस बंदे के पास पैसा है ना, डिमांड उसी की होगी भाई। कोई बिना पैसे वाले को नहीं पूछता, भले ही आप में कितनी भी नॉलेज हो। तो भाई मीडिया को ही हटा दिया। एक कवरेज मिलनी चाहिए थी, मीडिया कवरेज, वही नहीं मिल रही है। एथलीट को पहचान ही नहीं मिल रही, तो खेल क्यों रहा है? क्योंकि जीतता तो भाई 1-2-3 प्लेसिंग वाला ही है, बाकी के हजारों कितने एथलीट है जो पता ही नहीं चलता भाई आए हैं या गए हैं। अगर मीडिया कवरेज होती तो भाई ये तो थोड़ी संतुष्टि रहती कि भाई लोगों ने हमें देखा है, प्रॉपर जजमेंट मिल पाती। मेन रीजन भी है मीडिया हटाने का भाई, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। भाई किसी के पास सबूत ना हो कि भाई इस एथलीट को हमने चीटिंग करके जिताया है। अगर वीडियोस प्रॉपर HD वीडियोस होंगी ना कैमरे की, तो पता लग जाएगा भाई एथलीट में डिफरेंस कितना था, कितनी चीटिंग हुई है।
मीडिया हटा दिया, खेल ही खत्म है। अब फोन से बोल सकते भाई, अलग अलग वीडियो एंगल की बन सकती है भाई, तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं मत करो भाई। वीडियो डिफरेंट हो सकती है भाई, वीडियो में अलग है, सामने बंदा अलग है, तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई ये तो खराब बात है ना, चीटिंग कर रहे हो और इतनी तानाशाही कर रहे हो भाई। मैं सब एथलीट बॉडी बिल्डर्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा या कहना चाहूँगा भाई, मेरा कोई मतलब नहीं बनता ये बोलने का, क्योंकि ना मैं बॉडी बिल्डर हूँ ना कोई फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ भाई। बस जो चीज़ गलत लगती है ना, वो लगती है तो उसके लिए आवाज़ उठाना हर एक इंसान को चाहिए, ये हक बनता है भाई। वरना तुम्हारा क्या मोटिव ही क्या है इस दुनिया में रहने का। तो भाई हर एक बॉडी बिल्डर को उस शो में कम्पीट करना चाहिए जिसमें मोटा अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, क्योंकि भाई तुम अपने जान को रिस्क पे डाल के कंपटीशन खेल रहे हो। हर एक बॉडी बिल्डर है ना भाई, पास पैसे तक नहीं होते भाई खेलने के, कर्जा ले लेकर बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं। तो भाई मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि भाई ऐसे बॉडी बिल्डिंग शो में खेलो जिसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, मीडिया कवरेज अच्छे से मिल रही है, ताकि आपको पहचान मिले, लोगों तक पहुंचोगे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तभी तो भाई आपको ब्रांड स्पॉन्सर करेगा, तभी तो आपके घर में रोटी आएगी भाई। मेडल से रोटी नहीं आती, मेडल ट्रॉफी से किसी के घर में रोटी नहीं आती, रोटी आती है भाई पैसे से, और पैसा कमाना पड़ता है भाई। जब तक आप अपने पे लगाते रहोगे ना, बॉडी बिल्डिंग में पैसा लगाना मतलब कुएं में झोंकना है, नाले में जाके फेंक दो, ऐसा है भाई। ये कड़वा सच है, लेकिन ये है, आपको उस पैसे का रिटर्न ना के बराबर मिलता है। और ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट इसके अंदर क्यों अपना इंटरफेरेंस नहीं करती, क्यों इंडल्ज नहीं होती, क्यों खड़ी नहीं होती, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी, कुछ वैल्यू मैंने ऐड की होगी, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन आता है, वहाँ पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जब भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते भाई।